हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर कर रहे होंगे। और ये व्लॉग बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि इतने इंतज़ार के बाद आखिरकार माता रानी ने मुझे अपने दर्शन के लिए बुला ही लिया। बहुत दिन से मैं प्लान कर रही थी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शादी के बाद मैं चाहती थी कि सबसे पहले मैं जाके माता रानी के दर्शन करूँ, उनका आशीर्वाद लूँ, पर प्लानिंग हो नहीं पा रही थी। तो फाइनली जनवरी 2024 में वो दिन आ गया जिस दिन मुझे जाके माँ के दरबार में उनके दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो सबसे ख़ास बात ये है कि आज है थर्सडे, और थर्सडे मैं फ़ास्ट रहती हूँ, मगर ट्रैवलिंग में और चढ़ाई में मुझे लगा मैं फ़ास्ट नहीं रह पाऊँगी, तो फिर ये दिन मैंने स्किप कर दिया। और ये येलो कलर की जैकेट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे बाहर का मौसम बिल्कुल भी सर्द नहीं था, तो मैंने सिंपली एक स्वेटर और एक जैकेट डाल रखा था। और ये मैं स्मार्ट टीवी चलाने की कोशिश में हूँ। भाई इनका तो टीवी मुझसे चल ही नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये सारे बटन्स काम नहीं कर रहे हैं या मैं चला नहीं पा रही हूँ। उसके बाद फाइनली मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ही चला दो, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा शांति थी और अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था म्यूज़िक व्यूज़िक चल रहा है तो थोड़ा लगे, एंटरटेनिंग लगे। उसके साथ ही साथ भूख भी लग रही थी, तो हमने सबसे पहले अपने लिए आलू के पराठे, सब्ज़ी और ये अचार मंगवाया। एक्चुअली में क्या था, मुझे लगा चढ़ाई करने से पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि फिर जो है वहाँ पे कैसा क्या हो, कितना टाइम लगे, क्योंकि सब कह रहे थे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक्चुअल में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन में 1-2 घंटे लग जाएँ। और हमने जो है चाय भी मंगवाई थी, बट चाय अभी नहीं आई थी। और फिर ये भैया हमारी चाय लेके आ गए। चाय नाश्ता करने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे ख़ास बात, हमारे जो ये भैया जी थे, इन्होंने कहा कि आप सुबह जाइए, शाम तक आपकी चढ़ाई हो जाएगी, आप आ जाओगे वापस रात तक 10 बजे तक। मुझे लगा यार, मैं जब गई थी तब तो 24 घंटे लगे थे और अब इतना कम टाइम लगता है। खैर फिर मैंने सोचा चलो निकलते हैं, आराम आराम से दर्शन करेंगे, चढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आके हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और हमें मिला एक आई कार्ड, जिसे हमने अपने गले में टांग लिया। और इस आई कार्ड की मिलने की खुशी नहीं बता सकती मैं आपको। वैसे तो लाइन बहुत लंबी थी, बट इतने ज़्यादा उन्होंने काउंटर्स बना रखे थे कि बहुत ईज़िली आपका रजिस्ट्रेशन और ये आई कार्ड आपको मिल जा रहा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा एक सपना पूरा होने जा रहा था इतने दिन बाद। और ये मैंने चुन्नी ले ली। फाइनली जहाँ से हमें अपनी चढ़ाई शुरू करनी है वहाँ हम ऑटो से पहुँच चुके हैं। ये चुन्नी हमने और मेरे पति देव ने दोनों ने बांध ली, और ये मेरे हाथ में प्रसाद है। हमने चुन्नी ली थी, चप्पल लिया था और माता रानी के लिए चोला लिया था, जो हम वहाँ चढ़ाने वाले थे। और आप लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन थी। मुझे तो लग रहा था बहुत टाइम लगने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे भी फटाफट से लाइन आगे बढ़ती गई। आगे जाके लड़कियों और लड़कों की लाइन अलग अलग हुई। लड़कों की लाइन बहुत लंबी थी। तो हुआ क्या कि मैं बैग लेके अंदर आ गई, क्योंकि फ़ीमेल्स की चेकिंग नहीं हो रही थी। और अंदर आके मैं उनका वेट कर रही थी कि वो कम आएंगे। आई थिंक 10 to 15 मिनट्स लगने थे। और ये सब लोग किसी ना किसी अपने भाई या हस्बैंड सबका वेट ही कर रहे हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा था देखो कब तक आते हैं। और मुझे ये भी लग रहा था कि ऐसा ना हो आगे बढ़ जाएँ और मैं यहीं बैठी रह जाऊँ, क्योंकि मोबाइल भी था नहीं, सब कुछ बैग में था। वो बैग मैंने ले लिया था, मेरे हाथ में था। एंड देन वेट करते करते मैं ये भी सोच रही थी कि कितनी भीड़ है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं सोच रही थी कि जनवरी में इतनी सर्दी में पता नहीं कोई चढ़ाई करने जाता भी है कि नहीं, क्योंकि बर्फ़ गिरती है, ऐसा सब कह रहे थे। तो फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए हैं। अब हम लोग को शुरू करना है अपनी चढ़ाई। वैसे तो 2 रास्ते हैं, एक नया वाला रास्ता है, एक पुराना वाला रास्ता है। और हमने डिसाइड किया कि हम नए वाले रास्ते से चलेंगे, जिससे बहुत आराम से फटाफट से अपना पहुंच जाएंगे। और हम निकल पड़े नए रास्ते पे। और हुआ गया, जब हम उस रास्ते पे चल रहे थे मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा था, मतलब कोई था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम अकेले ही चढ़ाई करने आए। हम लोग आधी दूर निकल गए। फिर मैंने कहा देखो ऐसी जगह से चलो जहाँ पे लोग भी मिले, जिससे जब हम लोगों को देखें तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप देख रहे हैं यहाँ सब बस जिनके घोड़े थे बस वही लोग वापस आ रहे थे, कोई भी नहीं दिख रहा था जाते टाइम। फिर हम वापस आए और फिर हमने वो रास्ता पकड़ा जो पुराना वाला रास्ता था, क्योंकि उस रास्ते पे बहुत सारे लोग थे। और चढ़ाई करते करते शाम भी होने लगी। बहुत थकान तो नहीं थी,
बट मैं सच बताऊँ थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसा लग रहा था कि हाँ बैठ जाना चाहिए। उसके बाद फिर भूख भी लगने लगी तो हम लोग ने खाया मैगी। वैसे ये मैगी देख के मुझे भूख नहीं लगी थी, बट मैगी देख के मन कर रहा था कि कुछ खा लिया जाए, और ये 80 रुपए की मैगी हमें इन्होंने दी। आप देख सकते हैं कितनी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी है, बिना वेजिटेबल वाली। अगर वेजिटेबल वाली लेते, नहीं ये 50 की है, वेजिटेबल वाली आई थिंक 80 रुपीज़ की थी। और मैं ज़्यादा खा भी नहीं रही थी, मैंने सोचा चलने में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा खा पी के हम लोग फिर आगे बढ़े। और यहाँ पे फ़ोटो शूट्स का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इतना अच्छा इन्होंने डेकोरेट करके रखा था, बना के रखा था। तो सबसे पहले हमें मिला ये मंदिर बहुत सुंदर है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मतलब कि हट ही नहीं रहा था कि मैं अपनी फ़ोटो खिंचा पाऊँ। पहले ये बच्चे थे, जब तक मैं अपना कैमरा ला दी तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिली थी, वो लोग बैठ गए। मतलब अल्टीमेटली मैंने भगवान की तो फ़ोटो ले ली, बट मेरी फ़ोटो नहीं हो पाई। उसके बाद यहीं पे बाथिंग घाट भी था, और इस लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह से सब चल रहे हैं। मंदिर के सामने तो नहीं ली फ़ोटो, बट यहाँ पे बैठ के हमने एक छोटा सा वीडियो बना लिया, क्योंकि मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ और वीडियो बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं गर्मी, मैंने अपना जैकेट उतार दिया, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं ये सोच रही थी, मैं जो मोटा वाला जैकेट लाद के लाई हूँ उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उसका क्या यूज़ है ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और इसके बाद फिर वीडियो बना के हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर कहीं रुकने का कोई मतलब नहीं था। खुशी आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा थी। और फिर हम पहुँचे यहाँ पे, ये स्थान, यहाँ पे भी मंदिर ही था, और ये जो स्थान है ये प्रथम दर्शन है माता रानी का। और यहाँ पे भी अंदर गए हम, आप नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ अपनी आँखों में भर लूँ। एंड देन फिर शाम हो गई और मेरी हालत हम देख सकते हैं, चलते चलते मैं भी थक गई थी बस, लेकिन मंजिल पहुंचने वाली थी। थोड़ी ही देर में हम माता रानी के दरबार में पहुंचने वाले थे। और ये जो सनसेट था इसने तो दिल ही जीत लिया, कितना सुंदर लग रहा था। तो आज का व्लॉग मैं बस यहीं तक शेयर करूँगी, इसके आगे माता रानी के दर्शन कैसे हुए और फिर रात कैसे बीती, क्या हुआ, तो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर।